नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक दोबारा से रविंद्र पंचोली जी। सर, थर्ड वीडियो विद यू टुडे। और आज मुद्दा है वही गांधी फैमिली। मैंने देखा कि आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि 75 सालों से इन्होंने यहाँ पर राज किया, सेवा नहीं करी, राज किया। देश को इन्होंने अपनी सेवा पे लगा दिया। अभी आप देखिए, ये सोनिया गांधी जब से आई है, इसने पहले सबको पोल डांस कराया, इसने कांग्रेसियों को अपने पीछे। और मनमोहन जी। सिंह को तो इसने ऐसे नाच नचवाया है कि जैसे कि इसने पूरे हुँ, देश को अपनी जागीर समझ लिया हो। भाई, जो मनमानियां सोनिया गांधी ने अपने टेन्योर पे करी हैं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इससे कम तो घोटाले ही नहीं करे। क्या ये जो मेरी सोच है कि इन्होंने राज किया है, सेवा नहीं करी। दूसरा, इन्होंने भारत को अपनी जागीर समझ लिया कि भाई हमारे से अलावा कोई और इस कुर्सी का, प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार है ही नहीं। देखो, आपको भी याद है कि जब 2004 में इनकी सरकार बनी, सोनिया गांधी ने अपना नाम प्रधानमंत्री के लिए दिया था। लेकिन आखिरी मोमेंट के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी थे, जिन्होंने, प्रेसिडेंट तब तब थे अब्दुल कलाम जी, उसके पास गए कि भाई ये तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि शी वॉज नागरिक ऑफ इटली। ये बाय बर्थ इन्होंने नहीं लिया और इन्होंने नागरिकता इटली की छोड़ी नहीं है। तो हाउ कैन अ फॉरेनर बिकम प्रधानमंत्री ऑफ दिस कंट्री? तो इनकी जो दावेदारी थी वो जीरो हो गई। इसलिए रोते रोते इन्होंने बोला कि मैं त्यागती हूँ। मनमोहन सिंह को इन्होंने मजबूरी में प्रधानमंत्री बनाया, और उसके बाद क्या इन्होंने नंगा नाच किया है, हमने सब दिन देखा। तो क्या मेरी सोच ये सही है कि ये सिर्फ जागीर समझते हैं देश को और कुछ भी नहीं समझते? ये बिल्कुल सही है। इनमें मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम्म। इनकी शादी राजीव गांधी से 1968 में हुई थी और 68 के बाद से इनके रास्ते में इनकी सुप्रीमेसी, इनके एम्पायर को जिस किसी ने भी ठेस लगाने की कोशिश की है, उसको निपटाने में इन्होंने कोई देर नहीं करी है। 1968 से लेके और 2022 तक अगर आप घटनाएं देखें, हम्म। कितने राजनेताओं की मृत्यु हुई है। जनरल विपिन रावत रावत की मृत्यु हुई है। एक खांडू करके थे एक्टिविस्ट, उनकी मृत्यु हुई है। तो इसके कारण क्या थे? ना किसी मृत्यु की कोई आज तक जांच हुई है। इतनी डेथ्स हुई है, किसी की जांच आज तक नहीं हुई है। संजय गांधी की हम्म। मृत्यु हुई, उसकी जांच नहीं हुई। राजीव गांधी की पेंडिंग ही चल रही है और इन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया। ऐसा संभव है क्या? कोई अपने पति के, अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दे? इज इट पॉसिबल? हम्म। एनीवेयर, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, चलो हम मान लेते हैं कि साहब हिंदुस्तानी बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। संभव नहीं है। तो असल में इनका जो पूरा नाम है एडविग एंटोनियो अल्बानिया माइनो, अल्बिना माइनो सोनिया, हम्म। डॉटर ऑफ स्टीफेनो माइनो। अब इनके सुप्रीमेसी और रूल का जरा तरीका देखिए। सबसे पहले आता है नंबर संजय गांधी का। संजय गांधी पूरी तरह से हावी थे इंदिरा गांधी के जमाने में, हम्म। आप याद करिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब अनडिवाइडेड सोवियत रूस था, यूएसएसआर, उस समय ये केजीबी की एजेंट थी। ये कहा जाता है, सोशल मीडिया पे भी आपको कहीं ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा मैंने देखा कि उसको। हम अपने, हाँ, तो ये केजीबी की एजेंट थी। उस समय ये केजीबी के लिए काम करती थी, केजीबी ने इनको प्लांट किया था। हालांकि इंदिरा गांधी राजीव की और इनकी शादी के सख्त खिलाफ थी, पर बाद में मान गई थी। तो संजय गांधी की डेथ हुई थी, आप उसका देखिए कि एयर क्रैश में मरा था वो। हम्म। अगर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद किसी का नंबर था तो वो संजय गांधी बनता था, इनके रास्ते में आ रहा था। संजय गांधी मरे तो इनके श्रीमान बन गए। इनकी सुप्रीमेसी और एम्पायर बेरोक टोक चलती रही। पहला नंबर संजय गांधी का। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है माधवराव सिंधिया का। बड़े लोकप्रिय नेता थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, राजीव की मृत्यु के बाद उनका नाम चला था। उनकी मृत्यु कैसी हुई? एयर क्रैश में। हम्म। आप मोडस ऑपरेंडी देखते चलिएगा जरा।
उस एयर क्रैश में एक आज तक का पुष्करना करके कैमरामैन था, वो भी मारा गया था, उनके साथ गया था। तो मतलब ये 2 केस हो गए सर। तीसरा केस आता है राजेश पायलट का। राजेश पायलट ने इनको चुनौती दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने का नामांकन कर दिया था। उनकी यस। मृत्यु कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में। वो भी बहुत बड़े नेता थे, जनप्रिय नेता थे, सचिन पायलट के पिता थे। तो सचिन पायलट अपने पिता की मृत्यु को भूल गए और अब राजस्थान में वो कांग्रेस के साथ है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में जो कहा था कि इनमें स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है, तो वो इससे झलकता है। ये भी अपने पिता के हत्यारों को माफ कर चुके हैं, एक तरह से ये कह लीजिए। नहीं, आपकी चौथा बात तो नंबर बिल्कुल आता है, सही अब चौथा नंबर आता है राजशेखर रेड्डी का। अभी जो जगन रेड्डी हैं, उनके पिताजी हैं, वो आंध्र प्रदेश के विभाजन के घोर विरोधी थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजन किया, तो संसद के दरवाजे बंद करके जबरदस्ती जो विरोधी थे उनको बाहर करके और बिल पास करवाया था। आप सोशल मीडिया पे जाइए, पुराने अखबारों को टटोलें, ये आपको मिल जाएगा। तो घोर विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस से एक तरह से विद्रोह कर दिया था, कांग्रेस को चैलेंज किया था। उनकी मृत्यु क्या कैसे हुई? एयर क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फिर आप आइए, इंदिरा गांधी का देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री के तौर पे वो जब से इन्होंने अकाल तख्त पे हमला किया था, कमजोर हो गई थी, उनकी पकड़ ढीली हो गई थी, देश में उनका विरोध शुरू हो गया था। अगर चुनाव कांग्रेस लड़ती तो निश्चित तौर पर हारती थी, अगले चुनाव जो लड़ती। तो उन्होंने क्या करा? सिखों के द्वारा ही इनको मरवाया गया। तो एक तो सिखों के हत्याएं करवाई, बदला लिया गया, और इंदिरा गांधी के मरने से जो सहानुभूति की लहर चली है, उसमें हिस्ट्री में पहली बार राजीव गांधी ऐसी मेजोरिटी से आए कि वो आज तक किसी को नहीं मिली, 425 सीटें। सोनिया गांधी का पौवा चलता रहा। फिर आप उसके बाद चलते हैं अपन, राजीव गांधी का देख लीजिए, जो 1991 में चुनाव के पहला दौर हुआ था, उस दौर में कांग्रेस पीछे चल रही थी। इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ हर जनसभा में मौजूद रहती थी। उन्होंने 182 जनसभा अपने लाइफ में की, 181 में ये मौजूद रही और 182 में ये गई नहीं। जयंती नटराजन राजीव गांधी के साथ में थी, पर इन मौके पे 1 मिनट पहले, ब्लास्ट होने के 1 मिनट पहले वो वहां से गायब हो गई। वो किसमें मारे गए? सुसाइड बॉम्बर। क्या नतीजा हुआ? सहानुभूति की लहर फिर चली, फिर कांग्रेस आ गई। नरसिम्हा राव की इनके 36 का आंकड़ा रहा, पर नरसिम्हा राव भी बिना रीढ़ की हड्डी के थे, कभी झुक जाते थे, कभी अकड़ जाते थे। तो 5 साल रोते धोते उन्होंने अपने निकाल लिए। अब इसके बाद आप फिर आ जाइए, ज्ञानी झैल सिंह का जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से भी विरोध किया था। जब अकाल तख्त पे हमला किया था तो इंदिरा गांधी ने उनको अलाउ नहीं किया था अकाल तख्त पे जाने को और सरदारों से मिलने के लिए। ज्ञानी झैल सिंह ने चैलेंज किया था कि मैं बोफोर्स के जितने भी लूप होल्स हैं मुझे सब पता है और मैं पब्लिकली इसको बोलने वाला हूं। उनकी मृत्यु कैसे हुई सर? कार एक्सीडेंट में। भारत के राष्ट्रपति की भूतपूर्व राष्ट्रपति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, कोई जांच नहीं। आज तक इन जितनी मैं बोलता जा रहा हूं, किसी की कोई जांच नहीं है, खेल चलता जा रहा है। आगे चलिए सर, ज्ञानी झैल सिंह के बाद आया दोरजी खांडू। ये एक्टिविस्ट थे। ये क्या थे? ये विरोध कर रहे थे माइको हाइड्रो प्रोजेक्ट का अरुणाचल प्रदेश में। क्यों कर रहे थे? चाइना को तकलीफ थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? एयर क्रैश में। आप मोडस ऑपरेंडी देखते चाहिए, कार एक्सीडेंट, माय गॉड, एयर क्रैश में। फिर अपन आगे चलते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो एक किताब लिखने वाले थे,
अपने और इंदिरा गांधी के रिलेशंस पे और फैमिली में क्या चल रहा था उस पे। उस किताब लिखने के पहले ही एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या थे, एक सोशल मीडिया पे आप सर्च कर लीजिए, इंदिरा गांधी के साथ उनके कितने अंतरंग संबंध थे वो जग जाहिर है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि हम लोग राजनेताओं को एक ऐसे पेडेस्टल पे भगवान की तरह बिठा देते हैं। हम उनकी कमियां नहीं, हम मीडिया उनकी कमियां नहीं दिखाता है, उनके चरित्र का जो काला पहलू है वो हमेशा छुपा के रखा जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। वो आप डोनाल्ड ट्रंप का ले लीजिए, मोनिका लेविंस्की वाला केस ले लीजिए, ये सारे केस आपके सामने हैं। वहां पे कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी सब आम आदमी है, देवता नहीं है। हम लोग उनको देवता बना के रख रहे हैं और उनके जो चरित्र का काला पहलू है हमारे सामने आता नहीं है पूरा कभी भी। इसके बाद आता है आपका जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत को इसलिए मारा गया सर कि एक चंडीगढ़ लॉबी के नाम से आर्म्स डीलर्स की एक बड़ी भारी लॉबी चलती थी इंडिया में। उस लॉबी की दुकानदारी जनरल विपिन रावत ने बंद करवा दी पूरी टोटली। वो सीडीएस बनने के बाद तो वो हर तीनों सेना के हर डिसीजन में शामिल थे। उनकी डेथ काहे में हुई? एयर क्रैश में। रविंदर जी, अगर ये इतना ओपन है, ये सारी ये चीज, ऐसे तो नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो सीक्रेट फोर्सेस हैं, उन्हें नहीं पता होगा। इतने बड़े बड़े नाम खत्म हुए हैं। तो अगर ऐसा हाल हुआ है तो ये जांच मोदी जी आए हुए 9 साढ़े 9 साल हो गए, इन चीजों की जांच मोदी जी तो शुरू करा सकते थे, क्यों नहीं कराई? आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 84 की दंगों की जांच अभी तक चल रही है। कितने साल हो गए हैं? कोर्ट उसमें कुंडली मार के बैठा है। ये तो देखिए आप, जांच हो जाती है, एजेंसी जांच करके आयोग बनते हैं, आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है, एजेंसी जांच करती है, वो अपनी रिपोर्ट दे देता है। अल्टीमेटली सजा देना या ना देना किसके हाथ में है? कोर्ट के हाथ में। ये तो करप्ट आदमी है, हम तो रोज बोलते हैं ये थीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये करप्ट आदमी चंद्रचूड़, और इसके पिछले वाले भी जितने भी थे, बाद वाले भी ऐसे ही आएंगे निकम्मे। इन्होंने तो किसी चीज को हाथ लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये या तो गांधी फैमिली के अगेंस्ट हो, ये डेट भी देते नहीं है और सुनवाई भी करते नहीं है, और उसके बाद कोई सजा भी देते नहीं है, कोई फैसला नहीं देते, कुछ नहीं करते। क्योंकि या तो वो मुसलमानों की फेवर की हो चीज तो करेंगे, हिंदुओं के अगेंस्ट हो कोई कोई सुनवाई नहीं होती, डेट भी दी नहीं जाती है। बोलते ही छोटे मोटे केस मेरे पास मत लेके आया करो, मुसलमान का केस है, गांधी का केस है, हमारे पास लेके आओ, उसके ऊपर कुंडली डाल के बैठ जाते हैं। ये तो हम रोज देखते हैं। इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, तो इस चीजों को सॉल्व कैसे किया जाए? इस चीजों को सॉल्व तो ये है कि कॉलेजियम सरकार खत्म करे। विरोध करती है, विपक्ष विरोध करता है, करने दे, एक दृढ़ निश्चय के साथ कि हमको पूरा सिस्टम बदल डालना है। कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर उसमें क्या है, बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स की समस्याएं भी इन्वॉल्व है, जिसमें विपक्ष का भी हाथ है। बहुत सारी समस्याएं हैं, कई एजेंट यहाँ भारत में कई हमारे दुश्मनों के देश के काम कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग बिके हुए हैं अंदर ही अंदर, जिनको स्लीपर सेल ये लोग बोलते हैं। उस स्लीपर सेल को जब चाहते हैं तब सक्रिय कर देते हैं। आपने किसान आंदोलन देखा, शाहीन बाग देखा। अगर शाहीन बाग में गोली चल जाती तो क्या होता सर? किसान आंदोलन में गोली चल जाती तो क्या होता? सही बात है। ये तो चाहते थे, ये तो चाहते थे। तो ये आप मोदी की बुद्धि को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि देश में आग लग जाए। और आगे चलते हैं सर। अभी पिक्चर खत्म, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। अरे पिक्चर अभी बाकी है सर, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए शुरू कीजिए। अभी केंद्र में मंत्री थे जतिन प्रसाद, और वहां से वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं और शायद यूपी में अभी मंत्री हैं। उनके पिता थे जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत अस्पताल में हुई। डॉक्टरों ने कहा कि ब्रेन हेमरेज हुआ। और आगे चलते हैं सर। सुनंदा पुष्कर बड़ा मशहूर नाम है, शशि थरूर की श्रीमती जी।
हम्म। जग इनकी जाहिर है संदिग्ध सर ये परिस्थितियों केस। में 5-7 सितारा होटल में मृत्यु हुई थी। यस। उसमें क्या था, वो मृत्यु के एक दिन पहले वो भड़क गई थी शशि थरूर से, या कांग्रेस पार्टी में किसी से उनकी बहस हुई थी, तो वो आईपीएल और आईएसआई की लिंक को एक्सपोज करने वाली थी। आप क्रिकेट को बहुत साफ सुथरा गेम, गंगा की तरह पवित्र, और हमारे खिलाड़ी तो बिल्कुल देवदूत हैं, ये मानकर चलेंगे सर, तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है। हम्म। तो वो उसको एक्सपोज करने वाली थी। उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर दुबई से आकर किसी ने किया है। तो केस चल रहा है, सुनवाई पे सुनवाई हो रही, कहीं कोई डिसीजन होने का कोई अभी तक सवाल ठिकाना नहीं। नहीं है कोई। अब आ जाते हैं इसके बाद आदरणीय मोदी जी का। मोदी जी पंजाब के दौरे पे गए थे, याद करिए, ब्रिज पे 15 मिनट यस। खड़े रहे थे। यस। वो उनको मारने का पूरा 100% टंच प्लान था, और वो प्लान ये था कि मॉब लिंचिंग करवाई जाएगी। उनकी मृत्यु होती तो यह कि मॉब लिंचिंग हो गई साहब, किसान आंदोलन थे, लोग चिड़े हुए थे, मॉब लिंचिंग हो गई। हम्म। मोदी जी तब भी निशाने पे थे, मोदी जी आज भी निशाने पे हैं। तो ये पूरी हत्यारी फैमिली है, ये कह लीजिए। और इस पे एक बहुत ही निष्पक्ष, बिल्कुल निहायत ईमानदार लोगों का एक आयोग बैठे, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे, और 90 दिन में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठे और उसका सारा डिसीजन दे। तो इस जितनी इनकी लिंक्स जुड़ी हुई है, सब जेल के अंदर होंगे। रविंदर तो जी। ये इस जैस फैमिली को धुला, दूध का धुला मत समझिए। और सर वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये दूध के धुले नहीं है, ये दूध से नहाते जरूर हैं रोज, अपने आप को साफ दिखाने के लिए। ये दूध से धुले हुए नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला कि केजीबी की कीप थी, ये कीप थी, चलो कीप तो मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। केजीबी की प्लांटेड ये लेडी थी, और इन्होंने भी बड़ी शातिर तरीके से राजीव गांधी को अपने नाच गानों के साथ इसने फंसाया। और उसके बाद ये देश के अंदर इसने सारा देश को कैबरे कराया। कांग्रेसी तो आज भी इसके सामने कैबरे करते हैं, खड़गे जी हो कोई भी हो, मनमोहन सिंह तो 10 साल कैबरे करते ही रहे। अगर ये सारी चीजें इतनी क्लियर हैं, मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि ये लेडी ये इतनी शातिर है। और वैसे भी जो माफिया होता है वर्ल्ड में, वो इटली से ही चलता है, और ये भी इटालियन है। कहीं ना कहीं माफिया की जो जो पकड़ है, जो जैसे स्टाइल है कि किसी की इसमें कार के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कईयों की हॉस्पिटल में होगी, कईयों की एयरप्लेन में होगी। बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी तो सारी तारें सोनिया गांधी के घर तक पहुंचेंगी, इसके हाथ तक पहुंचेंगी, इसकी इंस्ट्रक्शंस पे ये सारे काम किए होंगे। और सत्ता के लिए तो ये अपने पति क्या किसी को भी ये छोड़ नहीं सकते, ये किसी को भी मरवा देंगे। तो कल को इनको लगेगा कि भाई अगर ये सत्ता हमारे हाथ में नहीं आ रही, ये तो राहुल गांधी की भी बलि दे देंगे, और प्रियंका गांधी को खड़ा कर देंगे कि भी ये दावेदार है इनका, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, सारी जो डेथ्स हैं ये सस्पिशियस लगती हैं देखने में। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया, शायद आज लोगों की नजरों के ऊपर से थोड़ा सा पर्दा हटेगा, और सोचने के लिए मजबूर होंगे कि यार इसमें जो आग, ये धुआं निकल रहा है, आग कहीं ना कहीं तो है। कहीं ना कहीं नहीं सर, बहुत ज्यादा आग है, और वो आग अभी भी जल रही है। वो कब किसको चपेटे में लेगी आप नहीं कह सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट नहीं जब कर देश का सकते। प्रधानमंत्री को ये मरवाने का पूरा प्लान कर सकते हैं मॉब लिंचिंग के जरिए, हम्म। वो तो मोदी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। कोई और होता तो निपट गया होता। निपट गया था। और इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मोदी जी वहां पर खड़े होकर उसके बाद वापस चले जाएंगे, और वो वहीं से मुड़ गए और दोबारा गई नहीं। और इसीलिए ऊपर वाले ने भी उनको उनका उनका साथ दिया, उन्हें बचाया, और उन्हें उस काम के लिए, जिस काम के लिए भेजा गया है कि देश की रक्षा करनी है, देश को तरक्की पे लेके जाना है, उसी काम पे लगे हुए हैं। रविंदर जी, आज आपने वाकई मेरी आंखें भी खोल दी, क्योंकि मुझे इस सारे फैक्ट्स के बारे में एबीसी भी पता नहीं थी कि भाई कैसे सोनिया गांधी इन सबकी डेथ के ऊपर लगी हुई है। दैट मीन्स कि कई लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी सबसे बड़ी पनौती है। पनौती नहीं है, बहुत बड़ी शातिर है, डायन है। जो जो भी इसके रास्ते में आ रहा था, इसको इसने निपटाया, ताकि सत्ता इसके हाथ से निकले नहीं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर आई विल टॉक टू जो कई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, मेरे अकाउंट पे आते हैं, हमारे इसके ऊपर शोज में आते हैं। आई विल टॉक टू देम, और मैं ये वीडियो उनको भेजूंगा। देखते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन
कोई ना कोई पेटिशन अगर फाइल करके इसके ऊपर कोर्ट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले कि भाई इसकी कार्रवाई की जाए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेट्स सी। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट में लोग जानते हैं जो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को, जो रविंदर जी ने करी है, बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है इन्होंने, ये आम आदमी नहीं कर सकता। जिसकी पकड़ होगी इस सारी मुद्दों के ऊपर वही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को हमें आगे एक सिरे तक लेके जाने के लिए अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। हम आपकी हेल्प के थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे कि ये सोनिया गांधी कैसे-कैसे इन्वॉल्व थी सारी डेथ्स के अंदर। रविंदर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज वाक़ई में आँखें खोल दी हैं हमारी सबकी। और देखते हैं इसका अंजाम अपनी तरफ से ट्राई करूँगा और मैं लोगों से भी गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हमारी हेल्प करें। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.